are back with a fresh new video of our special segment, The Co-Star Story. And this time, it's the fun-loving jodi Mayuri and Koyal of the popular show Chidiya Ghar. Generally, it's seen that on the sets of the television shows, the female co-actors don't bond with each other well. But this is not the case with the female actors of the show Chidiya Ghar. Let's hear from them what they have to say about each other as co-stars. She is very good as a co-star. और कभी भी मतलब जैसे कि सीन होते हैं, हम लोग लाइंस करते हैं या कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहता है. एक आई थिंक एक्टर के लिए, को एक्टर में सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है आपका इंटरेक्शन. शॉट्स के बीच में आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, या आपके साथ जो आपके साथ 2 शॉट में खड़ा है वो आपके साथ आपको कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, क्योंकि वही होता है जो मेन होता है और एक कैरेक्टर बनाता है और 2 कैरेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग बताता है. तो आई थिंक एक वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है एज अ को एक्टर, कि ये हमेशा इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है सीन में, विच इज़ अ गुड थिंग. थैंक यू बेबी. इफ़ आई टॉक अबाउट शफक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है. तो अगर आप लड़कियां हैं, सेट पर हैं और आपका वो एक रैपर बनना चाहिए, जो हम दोनों का इमीडिएटली बन गया. तो वो इसलिए है क्योंकि इसने एफर्ट्स किए हैं, मैंने भी एफर्ट्स किए हैं, और साथ ही साथ ये हमेशा अगर मैं बैठी होंगी और कुछ सोच रही हूँ या अपने जोन में हूँ तो ये आ जाएगी धल्ले से, और मतलब मेरा मूड बहुत अच्छा कर देती है. एंड बहुत इसके आने से रौनक हो जाती है. सो आई एम रियली हैप्पी कि जब भी ये होती है तो अच्छा लगता है मुझे. टाइम इज़ गुड. हाँ, और जब ये नहीं होती है तो मैं भी इसे बहुत याद करती हूँ, मैं फ़ोन कर देती हूँ. कभी हमारे साथ ये भी हुआ है कि मैं इसका कॉल टाइम कभी लेट होती है या मैं पहले आ जाती हूँ, तो मैं या छुट्टी होती है तो मुझे फ़ोन नहीं है आज इतनी, आज तो नहीं, अच्छा थोड़ी देर में आ रही हूँ. ऐसे तो मैंने पहले भी बोला है, एज अ प्रोफेशनली अगर मैं बोलने जाऊँ तो एक आई थिंक मुझे वो एक मेन रीज़न लगता है, क्योंकि अगर एक्टर साथ में अच्छा रेपो नहीं रखते हैं या थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए शूट करना. और अगर मैं पर्सनली बोलने जाऊँ तो आई लव हर, ये तो मेरी मतलब जेन्युइनली चीज़ मैं जान. सो मैं इसके बिना मेरा मन नहीं लगता है. और ये भी जैसे मेरे साथ मैं करती हूँ वैसा ही सेम चीज़ ये मेरे साथ करती है. मैं कभी चुप होती हूँ या बैठी रहती हूँ तो ये हमेशा आकर पूछती है तो ठीक है, सब सही है ना. सो आई थिंक वो एक इमोशनली कनेक्ट करता है हम लोगों को. एंड हम दोनों हैं, हम वी आर वेरी अटैच्ड, टचवुड. एज अ को एक्टर तो शी इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक शी थिंक्स अबाउट अदर्स. और वो एक अच्छी चीज़ है. अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हैं या हमसे जो नीचे काम करते हैं आप उनके बारे में सोचो तो वो आपके बारे में बताता है कि आप अच्छे इंसान हैं. तो कभी कभी मैं देखती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ कि शी थिंक्स अबाउट पीपल हु आर बिलो अस, विच आई रियली लाइक अबाउट हर, आई एडमायर अबाउट हर. बहुत टचअप करती है. प्रॉब्लम नहीं है टचअप करने में, टचअप करना लड़कियों का अधिकार है. लेकिन बहुत गर्मी हो रही है साइड पे. अब मैं क्या करूँ यार, इतनी गर्मी हो रही है ना. एक्चुअली इसकी भी गलती नहीं है, इतना पसीना आता है और क्योंकि मुझे उतना स्वेटिंग मुझे नहीं होता है, जो बहुत होता है, इसे बहुत होता है, जिसकी वजह से इसको मतलब मैंने नोटिस किया. अभी भी मैं शॉर्ट में दिख रही थी, इसको पूरा यहाँ से पसीना पसीना हो रहा था. एक बार पसीना आ जाता है ना, देन आप टच करते हो तो बेस निकलता है और वो चीज़ें होती हैं. उतना ही है. हाँ, और तो हमें सेंट्रल एसीज नहीं मिले. सेंट्रल एसीज लेट्स जस्ट नॉट स्टार्ट दिस. हमें XYZ रीजंस, लॉट ऑफ रीजंस. हाँ, मुझे जो बातें, मुझे नहीं कोई चीज़ इसकी इरिटेट करती. आई थिंक किसी और को या दूसरे लोगों को शायद मेरे झुमके इरिटेट कर. हम दोनों मैं बहुत टॉलरेंट हूँ. हाँ, ये बहुत पेशेंस है इसमें. मैं बहुत टॉलरेंट हूँ सब चीज़ों को लेकर, सब लोगों को लेकर. मुझे लगता है मैं इतना भी तंग नहीं चांस करती यार. मिलना चाहिए. नहीं, इसकी बात अगर करें तो शायद कभी कभी पहले ये क्योंकि झुमके उससे पहने नहीं जाते, इसको इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये अपने पास रखती नहीं थी. तो फिर इसको बाद में याद आता था कि रूम में रह गए झुमके, तो फिर किसी को भेजना पड़ता था. तो वो शायद लोगों को कभी कभी इरिटेट करता होगा. अब तो वो भी चीज़ नहीं रह गई है. और इसको ज्वेलरी से प्रॉब्लम होती है, तो ये ज्वेलरी नहीं पहनेगी या ज्वेलरी भूल जाएगी और लाइनों के बीच में हंस पड़ती है.
बहुत हंसती है। हंसमुख लाल हूँ मैं। बट पैदाइशी हंसमुख। ये चीजें हैं जो आई थिंक इनसे कुछ पर्सनल चीजें इफेक्ट नहीं करती है, मतलब ये चीजें इग्नोर हो जाती हैं। हम और comedy कोई show ऐसा करते हैं, मैटर हम तो- करता भी नहीं है कि आई थिंक हर देखो। चीज को इतना सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए लाइफ में। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये ना इसका मुझे एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ये खाने की चीज़ें जो रखती है ना, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे से किचन रसोई बना के घर में लेकर आती है, फ्रूट्स रखती है, अच्छी मम्मियाँ एकदम घरेलू मम्मियाँ वैसी है ये। हाँ, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ अपने साथ रखती है, मुझे कभी भी कुछ भी मतलब हेल्दी चीज़ है। फ्रूट्स अब हमेशा इसके पास रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स और जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती है, सौंफ हो गई या कुछ हल्की फुल्की चीज़ें जो फॉर अ चेंज हम लोग सेट पे पक जाते हैं, समझ नहीं आता है, तो हेल्दी चीज़ें ये अपने साथ रखती है, जो कि मैं इसको देख के मैं बोलती भी हूँ यार तू कैसे कर लेती है, मैं तो कभी उठ के आधा घंटा सुबह फ्रूट नहीं काट सकती हूँ बैठ के। वो मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो क्वालिटी आए कि मैं भी फ्रूट्स और ऐसी हेल्दी चीज़ें ला के रखूँ अपने पास, जो कि बट ये और मेरे इसका मैंने एडवांटेज भी उठाया हुआ है, मैं और सोच के भी नहीं लाती हूँ, अच्छे तो लेकर ही आएगी। नहीं, मेरा क्या है, मैं कैंसेरियन हूँ, तो कैंसेरियंस थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादातर रखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी नर्चरिंग एंड केयरिंग। तो और मुझे लगता है कि डेक्ड अप रहना सेट पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे या मेरे को एक्टर्स को पड़े तो फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। शफ़क़ की एक क्वालिटी, आई थिंक बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैं इम्बाइब करना चाहूँगी, मैं शायद अभी इतना याद ना कर पाऊँ, लेकिन व्हेनेवर, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, तो काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं जो कि अच्छी हैं। जैसे इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है, शी इज़ इन द मोमेंट रहती है और बहुत ज़्यादा बबली भी है, तो कुछ भी किसी के साथ अगर बहस करनी हुई या ऐसी जो नॉनसेंस बैंटर होता है हम एक्टर्स के बीच में, तो मैडम लगी रहती हैं, तो वो चीज़ एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है हमारे सेट पर, तो आई थिंक वो एक अच्छी क्वालिटी है। इट इज़ वेरी गुड टू मेंटेन दैट चाइल्ड इन योर सेल्फ, तो वो एक अच्छी चीज़ जो मैं रखना चाहूँगी इसकी। मैं सच्ची बोलूँ ऑनेस्टली, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कभी किसी इसकी कोई भी आदत चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब इससे मिली थी ये ऐसी ही थी। सो आई थिंक अगर ये मेरी फ्रेंड है तो मैं इसको वैसे ही एक्सेप्ट करूँ जैसे ये है, तो मुझे नहीं लगता, और मुझे जेन्युइनली मुझे लगता भी नहीं है कि इसको कोई भी अपनी चीज़ बदलनी चाहिए लाइफ में कभी भी, क्योंकि बहुत चीज़ मैच्योर्ड और अच्छी चीज़ है, समझदार है। बहुत सारी जगहों पे कभी मुझे अगर लगता है कि नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसी के पास जाकर इससे पूछती हूँ, और मोस्टली हमेशा यही होता है। सो आई थिंक शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, जब भी गाइडेंस की मुझे ज़रूरत होती है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। मुझे नहीं लगता इसको कभी लाइफ में कभी कुछ बदलना भी चाहिए अपने अंदर। आई थिंक वी आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, हम दोनों ही, कि क्या सही है क्या गलत है, और जब आप किसी से दोस्ती करते हो या किसी के साथ काम करते हो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप ये सब चेंज करो, यू कांट आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि भाई इनको ऐसा चेंज करना चाहिए या अपनी ये आदत चेंज करने देनी चाहिए, बिकॉज इट्स टू ईच इज़ ओन। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी दोस्त में कुछ बदले या मेरी को एक्टर किसी तरीके की चीज़ें बदले। अगर उसको लगता है कि उसे कोई चेंज अपने लाइफ में लाना चाहिए, आई विल बी सपोर्टिव टूवर्ड्स हर। लाइक मैं किसी भी रिलेशन में मेरी बहन है या मेरी दोस्त है या को एक्टर हैं, अगर वो कोई चेंज अपने अंदर लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज है, तो वील बी सपोर्टिव, बट वी वुड नेवर वांट कि नहीं आप ये चेंज कर दो, आप वो चेंज। वी नॉट बारबेरिक्स, हम लोग ऐसे नहीं है कि वैसे ही इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा उसको देखते हैं। और यार डोमिनेटिंग मुझसे तो नहीं हुआ जाता, नहीं होता यार। हम दोनों की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एक्चुअली। हम लोग ज़्यादा टॉलरेट बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं।
तो कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ों में कर बहुत लेते सारी हैं। चीजें कर लेते हैं, एक दूसरे को समझा के अच्छा ठीक है छोड़, इग्नोर करो, अच्छा ठीक है छोड़, बट अगर दोनों की जाती है तो एक साथ हम दोनों का माइंड आउट हो जाता है फिर। हाँ, बट वी वुड नॉट पिक आउट ऑन पीपल एंड से Yeah. कि यार मतलब हम लोग उनकी कमियां निकालेंगे या यू नो छीटाकशी करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़कियां कहते हैं जब दो लड़कियां साथ में होती हैं तो बिचिंग करती हैं, हम लोग बिचिंग नहीं करते हैं, टचवुड। वी डू अ लिटिल गॉसिप। गॉसिप मतलब शिका, हम लोग गॉसिप करते हैं ना। गॉसिप करते हैं, वी डोंट बिच, वी डू गॉसिप। बिचिंग नहीं करते, हम लोग सिर्फ गॉसिप करते हैं, वो तो लड़कियों का अधिकार है। I am really happy and proud to have a co-actor like her because she is a very beautiful person from inside and out, and she's a very genuine person and a very fine actor to work with. Thank you. And I'm also very proud of Aditi because एज एन एक्टर मुझे को एक्टर मैंने ऐसे भी देखे, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है जहाँ पे मुझे सपोर्टिव नहीं मिले और मैं ये इसको बोलती भी हूँ। तो मुझे मैं बहुत इमोशनल हूँ और मुझे इमोशनल एक बार कनेक्शन मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको हमेशा बना के रखूँ। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज़ वेरी गुड, नॉट बिकॉज शी इज सिटिंग विद मी, आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोल रही हूँ, बट आई जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड वेरी गुड पर्सन। एंड मुझे अदिति में मेरी बहन नज़र आती है, मैं ये बोल सकती हूँ अब इतने टाइम बाद। सो आई डोंट नो इतने अच्छे लोग कभी मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते, बट आई एम जेन्युइनली आई एम वेरी लकी टच वुड। Thank you, baby. Do post your comments and tell us if you like this special segment, and also share with us whom you would like to see next. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Aditi Sajwan. Keep watching India Forum and subscribe to WhatsApp TV. I love you all.